सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग मानवीय करुणा की दिव्य चमक के बारे में पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब इनके बारे में थोड़ा जान जाइए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। वे आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका देहावसान हो गया। उनकी रचनाएं हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द। इनकी ये प्रमुख कृतियां हैं। पागल कुत्तों का मसीहा तथा सोया हुआ जल उनके उपन्यास हैं। इनके 2 उपन्यास हैं, कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल। उनके खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब इस जो हम लोगों को पढ़ना है वह लेसन है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। पहले ही बता दिया था मैंने। इसे प्रमुख प्रस्तुत संस्मरण है इनका फादर कामिल बुल्के पर लिखा गया है। फादर कामिल बुल्के जन्मे तो रेम्स सैंपल बेल्जियम में, जो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि भारत को बनाया। फादर अपने आप को भारतीय कहते थे। वे एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थों में नहीं। उनकी नीली आँखें, बाहें खोले गए गले का आतुर रहती थी। उनकी नीली आँखें, बाहें खोल गले का आतुर रहती थी। ममता और अपनत्व हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। अब इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में फादर बुल्के के सन्यासी बनने की इच्छा जागी और सब कुछ छोड़कर भारत आ गए। हिंदी के उत्थान के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। रामकथा, उत्पत्ति और विकास पर उन्होंने रिसर्च किया, शोध किया। अब फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व कैसा था? फादर कामिल बुल्के एक लंबी आकृति वाले पादरी के सफ़ेद चोगे से ढके रहते थे। उनकी नीली आंखों में वात्सल्य तैरता रहता था। किसी भी उत्सव में वे एक पुरोहित की जैसे खड़े रहते थे। वे कभी क्रोध नहीं करते थे। हमेशा उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की हिमायत की। वे मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उनका अंतरंग संबंध था। 18 अगस्त 1982 को उनकी मृत्यु जहरबाद से हो गई। उनकी अंतिम यात्रा में असंख्य लोग शामिल हुए। लेखक ने उनकी उपस्थिति देवदार वृक्ष की छाया के समान बताई है। हर एक उत्सव में वे पुरोहित की तरह खड़े रहते थे। कठिन शब्दार्थ जो ये हैं, जहरवाद, गैंग्रीन एक तरह का जहरीला और कष्टदायक फोड़ा होता है। आस्था, विश्वास, श्रद्धा। देहरी, दहलीज, आतुर, अधीर, उत्सुक, निर्लिप्त, आसक्ति रहित जो लिप्त न हो। गैरिक वसन, साधुओं द्वारा धारण किए जाने वाले गिरवे वस्त्र। श्रद्धानत, प्रेम और पूज्य भाव से नमन। समभाव, सांवले सपनों की याद, जाहिर हुसैन सामने वाली, उसी के संबंध है ये, उसी से समभाव रखती है।
अब आशय स्पष्टीकरण, नम आँखों को गिनना, स्याही फैलाना। लेखक के अनुसार फादर की अंतिम यात्रा में इतने लोग शामिल हुए, इतने लोग रो रहे थे कि उनके नाम लिखना और गिनाना समय व कागज़ की बर्बादी है। मतलब बहुत सारे लोग रो रहे थे। फादर की मृत्यु एक बड़े जन समुदाय को धक्का लगा। फादर की मृत्यु से भाषा शैली, सक्सेना जी की भाषा जी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता रहती है। उनकी सरल भाषा भी गंभीर भावों के प्रकाशन में सक्षम रही है। यही बात यह स्मरण पर लागू होती है। यथा गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती झुर्री, दाढ़ी, नीली आँखें, बाहें खोल गले की ओर आतुर। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदार की छाया में खड़े हों। अब एक प्रश्न है नीचे, लघुतरात्मक छोटे प्रश्न हैं। फादर के शोध प्रबंध का क्या नाम था? फादर ने ब्लो वर्ड के नाम से किस नाटक का हिंदी रूपांतरण किया? निबंध धात्मक प्रश्न है, यानी कि बड़े प्रश्न है ये। लेखक ने फादर बुल्के की मानवीय करुणा के दिव्य चमक क्यों कहा है? फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। किस आधार पर कहा जाता है? फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरा छवि अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है। कैसे? इन प्रश्नों को आपको करना है बच्चों। इसी के साथ धन्यवाद।